ड्यूरिंग और थ्रू आउट। देखिए ड्यूरिंग और थ्रू आउट में हमें कन्फ्यूज़न कब होता है और क्यों होता है ये देख लीजिए। तब होता है जब हमें टाइम की बात करनी हो। तो हिंदी के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग भी कहता है के दौरान और थ्रू आउट भी कहता है के दौरान, हिंदी के अकॉर्डिंग। तो हिंदी के अकॉर्डिंग तो के दौरान दोनों का ही मीनिंग आ रहा है। तो अगर हमें इंग्लिश में के दौरान जैसा सेंस देना है तो इंग्लिश में जो हिंदी का के दौरान है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश में हमारे पास दो वर्ड हैं, ड्यूरिंग और थ्रू आउट। तो हिंदी में जब हमें के दौरान जैसा सेंस देना होगा इंग्लिश में, हिंदी के दौरान के इक्विवेलेंट सेंस इंग्लिश में देना है, तो हम कब ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे और कब थ्रू आउट का। ठीक है, जैसे अगर हम कहें शी ने ही कर देता हूँ, हाँ, ही वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मूवी। ठीक है, क्लास ख़त्म होने के बाद आप में से किसी फ्रेंड ने आपको कहा कि आई विल टेक योर क्लास नोट्स tomorrow because I couldn't note down anything as I was sleeping during या फिर थ्रू आउट। द लेक्चर। ये क्या लिखा गया है? आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कहा, इतने लोग बैठे हैं, इनमें से आप में से किसी फ्रेंड ने क्लास ओवर होने के बाद बाहर बोला, ठीक है, आई विल टेक योर क्लास नोट्स टुमारो, मैं तुम्हारा क्लास नोट्स कल ले जाऊंगा, बिकॉज आई कुडंट नोट डाउन एनीथिंग, क्योंकि मैं कुछ भी नोट नहीं कर सकता, बिल्कुल कुछ भी नोट नहीं कर सका। एज का मतलब क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, एज आई वॉज स्लीपिंग क्योंकि मैं सो रहा था, ड्यूरिंग या थ्रू आउट द लेक्चर पूरे लेक्चर के दौरान मैं सो रहा था। तो ये भी कह रहा है लेक्चर के दौरान सो रहा था, राइट। ही वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मूवी, क्या कह रहा है, वो मूवी के दौरान सो रहा था, ठीक। तो के दौरान किसी टाइम पीरियड के दौरान कब हम यूज़ करेंगे, क्या, इसको देखिए। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक टाइम पीरियड है, क्लास अगर है तो मिनिमम 1 घंटा चला होगा, बोलो भाई, तो ये 1 आवर का टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ क्लास शुरू हुआ है, यहाँ ख़त्म हो गया। तो जो भी टाइम पीरियड होगा, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में कहीं पे उस दौरान कहीं पे एक जगह या एक बार कोई काम कुछ देर के लिए हुआ तो क्या कहेंगे, ड्यूरिंग, ओके। लेकिन थ्रू आउट हम कब यूज़ करेंगे, जब जैसे मान लो कोई टाइम पीरियड यहाँ पे शुरू हुआ और चलता 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 यहाँ तक, मान लो 1 घंटे का, हम इसको भी ले लेते हैं 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ। तो थ्रू आउट का हम कब यूज़ करेंगे, जहाँ पे जो टाइम पीरियड है, जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ ख़त्म हुआ, उस पूरे टाइम पीरियड तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड,
शुरुआत से लेके तो उसके लिए क्या आएगा, और किसी टाइम पीरियड के दौरान कहीं पे थोड़े समय के लिए तो क्या होगा, बात समझ में आ गई। अब ये जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है, आई विल टेक योर क्लास नोट्स टुमारो बिकॉज आई couldn't note down anything as I was sleeping during or throughout the lecture। यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, थ्रू आउट, क्योंकि जब लेक्चर शुरू हुआ और जब ख़त्म हुआ पूरे लेक्चर के दौरान वो सोया हुआ था। ये बात कहाँ से पता चली, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि वो कुछ भी नोट डाउन नहीं कर सका, कुछ भी लिख नहीं सका। क्यों, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक वो सोया था। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके, द मैच वॉज डिलेड, कोई मैच चल रहा था, क्रिकेट मैच मान लो, हाँ, अब वो आधे घंटे के लिए देर हो गया, ठीक, तो द मैच वॉज डिलेड, ठीक है, बिकॉज इट रेन्ड, द मैच वॉज डिलेड बिकॉज इट रेन्ड ड्यूरिंग द मैच। तो क्या पूरा मैच भर बारिश हुआ, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, और डिले कह रहा है कैंसिल नहीं हुआ। अगर कैंसिलेशन की बात आती तो हो सकता है जो मैच शुरू होने का टाइम था और जो ख़त्म होने का टाइम था पूरा ही मैच के दौरान बारिश हुई होगी। क्लियर, तो ड्यूरिंग और थ्रू आउट के डिफरेंस समझ में आया। इज दिस इनफ फॉर टुडे, इनफ, ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।